आज का हमारा बहुत ही सुंदर विषय है विद्या और अविद्या। भाई और बहनों, दो शब्द है, विद्या दूसरा अविद्या। हम इन दोनों का सांगोपांग अध्ययन करेंगे। विद्या ददाति विनयम, विद्या वह होनी चाहिए जो विनय देवे, क्योंकि विनय है सब गुणों की खान है। अगर व्यक्ति एक विनय को प्राप्त कर लेता है तो ऑटोमेटिकली सारी जो है अच्छाइयां, सारे गुण उसके अंदर आ जाता है और उसकी जगह अविद्या, अविद्या मतलब ज्ञान, अगर व्यक्ति ने अज्ञानता को या अविनय को प्राप्त कर लिया तो सारी बुराइयां जो है उसके खाते में आ जाती है। अविद्या एक मोहनीय कर्म का वट वृक्ष है और विद्या जो है एक समता का वट वृक्ष है, अच्छाइयों का वट वृक्ष, बुराइयों का वट वृक्ष। अब आप निर्णय आपका है कि आपको ये प्राप्त करना है या ये प्राप्त करना है, आपको विद्या प्राप्त करनी है या अविद्या प्राप्त करनी है, क्योंकि मनुष्य जो है निर्णय लेने में स्वतंत्र है। व्यक्ति इस सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है और बहुत बड़ी तपस्या करने के बाद में मनुष्य जीवन मिलता है। लंबे समय तक तपस्या करने के बाद में यह पावन मनुष्य जीवन मिलता है। ये सर्वश्रेष्ठ जीवन क्यों है? इसका कारण यह है कि मनुष्य ही ऐसा व्यक्ति है जो हमारी भारतीय संस्कृति की जो पुरुषार्थ चतुष्ट है, काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष, उसकी जो अंतिम मंजिल मोक्ष है, केवल मनुष्य योनि वाला ही प्राप्त कर सकता है। दूसरा नरक गति, तिर्यंच गति और देव गति वाला प्राप्त नहीं कर सकता। देव गति वाले वहां पे ऊंचे ऊंचे देव जो कि वैमानिक देव कहला जाते हैं, वो देव जो मोक्षगामी हैं, वो हमेशा भजना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हम कब मनुष्य भाव के अंदर, यहाँ तो अभी हमारा मोक्ष बंद है, लेकिन सिमंदर स्वामी जो महाविद्या क्षेत्र में विराजते हैं तो वो भजना करते हैं कि सिमंदर स्वामी के चरणों के अंदर हम जन्म लेकर के और शीघ्र है वो मुक्ति को प्राप्त करें, सिद्ध बुद्ध मुक्त बने। तो भाई और बहनों, ये दो चीजें हैं, विद्या और अविद्या। विद्या को सामान्य बोलचाल की भाषा में हम शिक्षा कहते हैं, एजुकेशन कहते हैं, एंड एजुकेशन मेक्स द मैन सिविलाइज्ड। विद्या है वो व्यक्ति को जो है वो सुसंस्कृत बनाती है और अविद्या है वो व्यक्ति को दुष्संस्कृत बनाती है। अविद्या एक पशुत्व की बात है और विद्या है एक जो है मनुष्यत्व की बात है, देवत्व की बात है। इसीलिए विद्या की देवी जो सरस्वती है उसकी पूजा की जाती है। कोई भी बड़ा ज्ञान का अनुष्ठान किया जाता है तो ज्ञान की देवी, विद्या की देवी सरस्वती की जो है वो प्रार्थना की जाती है और दीपक जला करके और जो है उसका जो एक रूपक बनाया जाता है। दीपक इस बात का प्रतीक है, ज्ञान का प्रतीक है। घना अंधारा अंधेरा हो शताब्दियों का और उसके अंदर एक छोटा सा जो है मिट्टी का दिया जला दिया जाए तो घना अंधेरा तिमिर छट जाता है। उसी तरीके से हमारे जीवन के अंदर जो ये जो दिया है, ये जो दीपक है वो ज्ञान का प्रतीक है। दीपक हमारे भीतर अज्ञान को मिटाता है और दीपक स्व पर प्रकाशक है और हमारे भीतर जो विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान है वो स्वयं अनंत ज्ञान वाला है, अनंत दर्शन वाला है, अनंत शक्ति वाला है और अनंत सुख का धाम है। लेकिन चारों जो है ये घाती कर्म की चारों परतें गहन इसके ऊपर पड़ी है। कैसे पड़ी है कि सूर्य जो है वो पूरा अपने आप में तपता हुआ सूर्य है, लेकिन घने बरसात का मौसम है, घने बादल उसके ऊपर आ जाते हैं तो आ जाने से सूर्य दिखाई नहीं देता और हमको ये महसूस होता है कि दोपहर के समय में भी अंधेरा हो रहा है। वास्तव में अंधेरा नहीं होता है, लेकिन वह जो है सूर्य के ऊपर बादल आ गए, जब ये छट जाते हैं, जो बादल है वो अज्ञान है और सूर्य है वो ज्ञान है। सूर्य आत्मा रूप में है और ये बादल है, चार पर्दे हैं, ज्ञानावर्णीय कर्म, दर्शनावर्णीय कर्म और
उसके बाद के अंदर मोहनीय कर्म और अंतराय कर्म, जब ये घाती कर्म चारों हट जाते हैं तो वो यानी वो अज्ञान के बादल हट जाते हैं, तो ये पूर्ण रूप से प्रकाशित केवल ज्ञान रूपी सूर्य जो है प्रकाशित हो जाता है और वह व्यक्ति इस औदारिक शरीर के अंदर ईश्वर बन जाता है। वह जो जीवात्मा से अंतरात्मा और परमात्मा बन जाता है, केवल ज्ञान होते ही परमात्मा बन जाता है।